हेलो दोस्तों, अभी आरआरबी एनटीपीसी 2025 जो मार्च 2026 में एग्ज़ाम हुए हैं, इसमें ग्रेजुएशन लेवल के आए हुए सारे में से क्वेश्चन चैप्टर वाइज करते हैं। ये पीडीएफ गगन सर की है, जिन्होंने सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज हार्ड टू इजी लेवल में जमा दिए हैं। इसी को आज हम सॉल्व करते हैं। पहला चैप्टर नंबर सिस्टम से अपन स्टार्ट करते हैं। ये सीरीज़ सारे क्वेश्चन आपकी कवर करवाती हुई जाएगी, एक भी क्वेश्चन इसे हम स्किप नहीं करेंगे। ये क्वेश्चन आपको आगे आने वाले रेलवे के सारे एग्ज़ाम में बहुत बेनिफिट देंगे। पहला क्वेश्चन है, दो क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्या के वर्गों का योगफल 5 या 2 है, दोनों संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको जो संख्या दी है इसका हाफ कर देना है। इसका हाफ होगा 2501। अब ये किसके स्क्वायर के पास है? ये है 50 के स्क्वायर के पास। तो एक संख्या जो छोटी वाली है इससे छोटी आएगी 49 का स्क्वायर, एक संख्या इससे बड़ी आएगी मतलब 51 का स्क्वायर। अब इनका और इनका प्लस करेंगे तो 100 आएगा। ये पहला आंसर। सेकंड क्वेश्चन है 0.00200 में उपस्थित सार्थक अंकों की संख्या। सार्थक अंकों की संख्या का मतलब है पॉइंट के बाद जितने तक संख्या रहेगी उसके वहाँ तक की संख्या गिन लेंगे, 1 2 3। इसका आंसर आएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक 7 अंकों की संख्या ये है, इसमें 4 से 75 विभाज्य संख्या, तो ए का मान निकालना है। ए का मान निकालना है तो दो का रूल ये होता है कि लास्ट के सिंगल डिजिट के अंदर 2 से डिवाइड होना चाहिए। 4 का होता है लास्ट के 2 डिजिट तक 4 से डिवाइड होना चाहिए। और 8 का होता है 3 तक। इसी तरह ये 4 का है तो लास्ट के 2 डिजिट डिवाइड होना चाहिए 4 से। तो ये न्यूनतम मान बताना है, तो न्यूनतम मान जो है इसका 0 कर देंगे। 0 का मतलब है कि इसके जो रूल होता है 2 का, लास्ट में 2 4 8 6 8 ये सम संख्या होती है। इससे होगा तो 2 से डिवाइड होगा, अब 4 से होगा तो 4 भी इन्हीं के साथ 00 आएगा तो 4 से डिवाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 से विभाजित होने वाली 8 अंकों की संख्या ए का अधिकतम मान। अब इसमें ए का अधिकतम मान बताना है, तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन बताया कि 4 से डिजिट लास्ट के 2 अंक देखते हैं। अब बस 2 ही अंक देखना है। अब ये जो बीच में है तो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या अपन लिख देंगे, बड़ी से बड़ी संख्या 9 आएगी। ये क्वेश्चन आया है, अब इसको पी और क्यू में रूप में लिख के निकालना है। तो इसमें ये है कि सबसे पहले लिख देंगे 22 12 बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब इसके ऊपर बार लगी है। जिस पे जितनी संख्या बार लगी रहती है, मैं आपको समझाता हूँ 1 मिनट। जितनी संख्या ये इस पे अपन बार लगा दें, जितनी संख्या बार लगी रहेगी उतने 9 आएंगे नीचे, और इस पे से और जितने पे बार नहीं लगी है उसको माइनस करेंगे, 22 माइनस कर देंगे, 22 माइनस कर देंगे। 2 में से 2 गया 0, 11 में से 2 जाएंगे 9, और 1 है 2 का 2। अब इसको 3 से काट देंगे, ये नीचे आ जाएगा 33 7 3 0। कौन सा है? सी वाला ऑप्शन, ये करेक्ट हो गया। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, ये 4 से विभाजित होने वाली संख्या ए का अधिकतम मान बताना है। अब ए का अधिकतम मान बताना है, सबसे पहले 2 डिजिट देखेंगे, यहाँ का नहीं है, ए है बीच में, मतलब 9 आएगी संख्या, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या 9 बड़ी से बड़ी लिख देंगे उसमें। इस टाइप के क्वेश्चन भर के आए एनटीपीसी में, सारे लगभग इस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो इनको आप इतना पक्का करके जाओ कि ये आए, आप देखते से ही इसको उड़ा दो। प्रत्येक विषम संख्या के अंक में 1 जोड़ना है और प्रत्येक सम में 2 घटाना है। तो नई संख्या में कितने 1 से अधिक बार आए होंगे। इस टाइप के क्वेश्चन में आप बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करना है। दूसरा व्यक्ति जो भली 15 सेकंड में करेगा, पर अपन इसको 20 सेकंड में करेंगे, पर इसको बिल्कुल करेक्ट करके आना है, इसीलिए क्वेश्चन लिए गए हैं।
इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका ये है कि सबसे पहले ये संख्या पूरी लिख लेंगे 8 2 6 3 4 5 1। और इसी तरह आपको एग्ज़ाम में भी करना है ताकि आपकी गलती के चांस बिल्कुल ज़ीरो हो जाएं। सबसे पहले विषम संख्या में एक जोड़ना है। जितने भी विषम संख्या उसमें एक जोड़ देंगे पहले स्टेप। 3 से ये 4 हो जाएगा, 5 से 6 हो जाएगा, 1 से 2 हो जाएगा। अब सेकेंड में बोला सम के अंक में से 2 घटाना है। 8 में से 2 हो जाएगा 6 0 4 2। अब देख लें कितने अंक रिपीट हो रहे हैं। ये सबसे पहले हो रहा है 4 और ये हो रहा है 6, ये 2 हो रहा है। टोटल 3 अंक रिपीट हो रहे हैं। ए को दिए जाने वाले वह अधिकतम मान ज्ञात कीजिए जिसमें 8 अंकों वाली संख्या 4 से विभाज्य है। अब फिर से उसी टाइप का क्वेश्चन है, लास्ट के 2 डिजिट देखना है। 2 डिजिट में नहीं दिया है ए, इधर दिया है, तो मतलब बड़ी से बड़ी संख्या आएगी, इसका आंसर आएगा 9। यदि एक 7 अंकों की संख्या 6 से पूर्णतः विभाज्य ए का न्यूनतम मान बताना है। अब ए का न्यूनतम मान बताना है। अब इसके अंदर जब 6 दिया है तो आपको 3 का और 2 का नियम दोनों लगाना है। मतलब 2 में लास्ट में सम आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। अब 3 का नियम ये बोलता है कि इन सब का सम जो आएगा वो 3 से डिवाइड होगा। इन सब को प्लस कर लेंगे, न्यूनतम मान बताना है सब कम से कम। 5 और 6 11, 11 और 3 14, 14 और 3 17, 17, 17 और 9 26, 26 और 8 34। 34 में से क्या संख्या जोड़ें? 34 में से क्या संख्या जोड़ें कि 3 से डिवाइड हो जाए? अब इसमें 2 जोड़ देंगे तो ये 36 हो जाएगा और ये 3 से डिवाइड है, 2 जोड़ देंगे। 7 अंकों की संख्या 3 से विभाजित ए का न्यूनतम मान बताना है। अब इसी तरह है ए का न्यूनतम मान। सबसे पहले देख लेंगे कि ये जो संख्या है इसमें 9 9 मतलब जो संख्या 3 से डिवाइड हो, मतलब इन सब का जो सम आना चाहिए वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। अब ऐसा भी कर सकते हैं अपन कि 9 देखते से काट दें, ये डिवाइड हो जाएगा। 7 2 9 ही हो जाएगा, बचा 5। 5 में क्या जोड़ें कि वो 3 से हो जाए डिवाइड, 1 जोड़ देंगे। अब इस टाइप का जो क्वेश्चन आया है, अब ये सिंगल बार लगी है। सबसे पहले पूरी की पूरी संख्या लिखनी है। कितनी बार है पॉइंट के बाद, मतलब एक संख्या के बाद बार है, 1 लिखेंगे। पॉइंट के बाद कितनी संख्या से बार नहीं है, 1, तो नीचे उतने 0 लिख देंगे। माइनस लगाएंगे, जितनी बार नहीं उतना माइनस करेंगे। माइनस करें कितना आया, 24/90। इसको डिवाइड कर देंगे 6 से, 6 चौको 24 और इसको 6 से करेंगे 15 बार। ये संख्या 4 से पूर्णतः ए का न्यूनतम मान निकालना है। अब यहाँ आ गया, अब ए का न्यूनतम मान क्या है, 0 4। डिवाइड करेंगे तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल 0। ए को दिए जाने अधिकतम मान ज्ञात कीजिए 8 अंकों की संख्या 3 से डिवाइड है, तो वही करेंगे इसके अंदर भी अपन। ये 4 से 5 काट देंगे, 9 हो गया, हटा दिए इसको। ये 3 हटा दिए। अब ये 1 और 8 ये भी हटा दिए, 9 हो गया। 8 और 7 15, ये भी डिवाइड है 3 से। अब ए का कितना मान निकालना है, अधिकतम मान निकालना है, तो बड़ी से बड़ी संख्या पर 9 जो 3 से डिवाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस संख्या में प्रत्येक विषम में 1 जोड़ना है और सम से 2 घटाना है। इस टाइप क्वेश्चन देखिए तो आप इसको जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, टाइम बहुत पर्याप्त है अपने पास रेलवे के एग्ज़ाम में। सबसे पहले स्टेप है पूरी के पूरी संख्या सेम टू सेम कॉपी कर लें बिल्कुल। 3 6 7 3 7 विषम में 1 जोड़ना है। सब पहले सेकेंड स्टेप ये आ गए, तो विषम में बस 1 जोड़ देंगे, 2 6 4। प्रत्येक सम में 2 घटाना है। 8 में से 2 जाएगा 6, 6 में 4 2
अब इसके बाद है ना, सबसे पहले 6 6 1 6 ये हो गया, 4 4 भी हो गया, 8 है नहीं, 2 से ये 3 संख्या है। कुछ गलती हो गई क्या? फिर से सॉल्व करेंगे इसको। क्योंकि ये बहुत आसानी से नंबर मिल जाएंगे, इसलिए अपन इसमें बिल्कुल गलती ना करेंगे। 8 6 7 4 1 5 विषम संख्या में 1 जोड़ना है। 7 से 8, 1 से 2, 5 से 6 4, सम में से 2 घटाना है। 6 4 2, सबसे पहले 6 से 6 एक संख्या, 4 से 4 दो संख्या, 2 से 2 2 से 2 ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अधिकतम मान बताना है जिस संख्या में 3 से या तो क्वेश्चन कुछ एरर है या तो मैं गलती कर रहा हूँ। अगर आप तो कुछ लग रहा है सही तो आप इस पर कमेंट कर सकते देंगे। हैं। 8 नेक्स्ट और 2 क्वेश्चन, 10 10 और 4 ये 14। संख्या है, इसी तो अधिकतम मान बोल रहा है, इसको लिख अगर लेंगे। 9 रखते हैं तो अब ये हो बोल रहा है जाएगा प्रत्येक 23, विषम डिवाइड बिल्कुल नहीं में है। 1 जोड़ना है। 7 रखते हैं, अधिकतम मान के बड़े से छोटे पे विषम में जाएंगे। 7 जोड़ना है। 21 21 का डिविजल है, 7 7 6 कर देंगे। 4 8 2 अब 1। ये संख्या दी है तो सबसे संख्या वाले विषम में क्वेश्चन में एक जोड़ना सबसे है। पहले यही स्टेप अपने 6 करना है कि संख्या लिख 4 लेना है। 2 1 8 6 7 3 4 5 8। 2 विषम प्रत्येक में सम एक से जोड़ना घटाना है। है। ठीक है, विषम में एक जोड़ देंगे। ये 2 9 5 4 6, 3 प्रत्येक सम से 7 एक घटाना है। 1। अब देख लेंगे। 1 5 3 7। तो इसी प्रकार बनी सबसे बड़ी इस संख्या प्रकार सबसे बनी छोटी नई संख्या संख्या में गुणनफल। सबसे बड़े और सबसे छोटे एक सबसे छोटी और सबसे बड़ी अंक का संख्या गुणनफल। गुणनफल। सबसे बड़ी संख्या ये टिक कर देंगे। और सेम सबसे क्वेश्चन छोटी है, संख्या का गुणनफल। आप बिल्कुल कर सकते हो उसको। सबसे बड़ी संख्या 8, सबसे छोटी अब संख्या ये 1। संख्या 8 दी है, इसमें बोल रहा है प्रत्येक संख्या को आरोही और इसमें अवरोही क्रम में करना है, मतलब गलती बड़े से कर रहे थे, छोटे की हमने क्वेश्चन तरफ पूरा से पढ़ा मानना है। नहीं, और जल्दबाजी चक्कर दाएं में से ये हो बाईं गया। ओर से दूसरा अंक और दाईं ओर से तीसरा अंक। इसमें ये बोल क्वेश्चन भी रहा आप था कर इसको सकते बड़ी हैं, संख्या इसका में आंसर आप सबसे कमेंट में बड़ी करिए। और सबसे छोटी सेम संख्या क्वेश्चन के है, अंकों का प्रत्येक अंतर। विषम में एक सबसे बड़ी जोड़ना संख्या थी 8, सबसे छोटी और संख्या थी सम 2। से 2 8 बढ़ाना। और ये 2 क्वेश्चन भी है आप कर 6। सकते हैं। ये क्वेश्चन दिखाने का मतलब ये है कि क्वेश्चन सारे यही वही होता आ है रहे दोस्तों हैं। कि सब कुछ आने ज़्यादा के बाद ऊपर भी उठना जल्दबाजी के क्वेश्चन नहीं आ चक्कर रहे हैं। में आप इन्हें अगर एक नंबर बार चले देख जाते लोगे हैं। तो आपको नेक्स्ट दोबारा क्वेश्चन है, परेशानी इस की जरूरत संख्या नहीं में पड़ेगी। प्रत्येक आपके अंक में 1 से बाएं 3 से नंबर दाएं के बीच में आते हैं। किसी सेट के अंदर एक क्वेश्चन अवरोही क्रम में किसी में व्यवस्थित इसमें करते हैं। 3 सवाल अवरोही भी आए नंबर अवरोही सिस्टम का से। मतलब होता तो है ये बड़े चैप्टर से आपका छोटे की तरफ, बिल्कुल पक्का हो और जाएगा आने वाले आरोही का एग्जाम होता के है लिए। छोटे से बड़े सेम की क्वेश्चन तरफ। ये कर सकते हो आप। एक दिए जाने वाला इस्तेमाल ये आप बिल्कुल कर सकते हो। सबसे पहले लिख दो लीजिए क्रमिक संख्या। प्रत्येक संख्याओं का गुणनफल 380 है। दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या बताइए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, x इंटू एक्स प्लस 1 5 2 का 6 गुणनफल है 9 380। 7 1 इस टाइप 4। क्वेश्चन आए तो आपको ये फार्मूला जो अब बनेगा, वही क्रम में करना ये है। सबसे फार्मूला पहले पूरा आएगा जमाने की 8, ज़रूरत इस नहीं पे है। कट इसको लगा बाय देंगे ऑप्शंस करोगे 7। तो आप बहुत जल्दी कर लोगे और सॉरी गलती के इससे कोई पहले चांस हो जाएगा नहीं 9 बनेगा। 9 8 7 7 के बाद आएगा 6। अब इसमें सबसे पहले अपन बड़ी संख्या 24 ले लेते हैं। 24 5, और 23 इन्हीं डिजिट का करेंगे। 4 के 12 2 बिल्कुल 1। नहीं है। 20 अब ये बोल रहा है 20 इसके छोटी संख्या जब बाएं बनेंगे से 20 20 के तीसरा 19 और दाएं इसका से गुणा दूसरा, देख लेंगे। बाएं 19 से दूनी 38 तीसरा 0 7 0 बिल्कुल सही और आंसर। दाएं से बहुत दूसरा फास्ट निकल जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन के 7 अंदर और आपको 2 ऑप्शन 7 से ही 2 जाना है, 14। फॉर्मूले से बिल्कुल नहीं जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक विषम में एक जोड़ना है, सम से 2 घटाना। ये क्वेश्चन बिल्कुल आप कर सकते हैं। मैं वीडियो को लंबा बिल्कुल नहीं करना चाहता हूँ। एक को दिए जाने वाले अधिकतम मान, ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। आरोही क्रम में जमाना है, ये भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये नेक्स्ट चैप्टर आ गया। पूरे 27 क्वेश्चन कर लिए हैं अपने बहुत कम टाइम के अंदर। ये क्वेश्चन आप एक बार बस देख लेना है और गलती के चांस नहीं करना है आपने, क्योंकि हर एक नंबर आपको हज़ारों बच्चों से पीछा कर सकता है। इसलिए इन टाइप के क्वेश्चनों में जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करना है। जल्दबाजी करोगे तो आप 10 से 15 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन को कर सकते हो, पर उसके अंदर कुछ गलती हो सकती है। इसलिए आप भले 5 सेकंड ज़्यादा लो, 20 से 25 सेकंड के अंदर करो, पर बिल्कुल परफेक्ट सही करके आओ। माइनस मार्क कोई चांस नहीं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और आप चाहते हैं कि इस टाइप की मैं वीडियो और लाऊं, सारे चैप्टर वाइज सीरीज़ कंप्लीट कर दूं, तो बस आप चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना।